रामे जी तू रामे जी अब तो लाइयो बंद हो गए। कितना राम राम करता लोग। भगवान के नाम जीवन के हर व्यवहार में जो जुड़ी है, यह सत्संग भेद, यह भागवत कथा के सार भेद और ये जीवन के सार। कलयुग के गार्जियन बैठे महाराज 4 स्थान पे तुम रह सकते हो, जहाँ लोग जुआ खेलता है, जहाँ लोग मदिरा पीता है, जहाँ लोग वेश्यावृत्ति करता है और जहाँ हिंसा करता है। ये तो मार काट हो क्या बकरी काट गई है। कलयुग करके महाराज सोनों से लोह बढ़े चली गए। आगू देकर के एक आदमी के पीठ भर में चक्कर नाच रहल छे, ओकर जान खतरा में छे। पर इतने सुंदर चक्र चलत रहे, एकरा लोभ कल के यहाँ के पीठ पर की न चाहिए, वो चक्र ओकरा छोड़ के एकरा पकड़ ले, जो भागल जान लोग आ वो जंगल में चक्र के चक्कर में पड़ल। तो अधिक लोभाभिभूतस्य चक्रम भवति मस्तके। लोभ तो ठीक है, ज्यादा लोभ खराब। प्रायः समाज में गार्जियन वर्ग, माता पिता वर्ग धन जमा करे के चक्कर में लग गए। आई की है, एक रुपया कमा ली, पति पत्नी दोनों मिलकर नौकरी में लग जाए, बच्चा सब अकलेल भकलेल बकरोल भ गए। बच्चा पर समय देते ही, बच्चा के ध्यान देते ही, बच्चा के संस्कार ठीक है कि नहीं, बच्चा के व्यवहार ठीक है नहीं, बच्चा के बोली बानी ठीक है। रुपया कमाए के पक्षर में बच्चा सब ओकर भोगली नालायक। शास्त्र कही है कि बच्चे के लिए धन की चिंता मत करो, बच्चे के लिए संस्कार की चिंता करो। यदि संस्कारी बना दोगे बच्चे को, वो धन कमा लेगा
और यदि संस्कार नहीं धन देकर जाओगे, वो बच्चा धन को बर्बाद कर देगा। पूत सपूत क्यों धन संचिए, पूत कपूत क्यों धन संचिए। लेकिन ज्यादा लोग संस्कार की चिंता नहीं को व्यापार चिंता करी है, रुपया जमा करोगे, धन जमा करोगे। परीक्षित महाराज वो मुकुट धारण का भादो मास नौमी तिथि शुक्ल पक्ष गेला शिकार कर, जना अखन गर्मी पड़ रहा है, गर्मी पड़त रहे, बड़ी जोर की भूख प्यास लाई गल। जंगल में एक ऋषि के आश्रम नहीं, समीक ऋषि आश्रम में आबि के पानी मांगा रखी, लेकिन आश्रम में क्यों रही। और एक ऋषि रहथिन जे ध्यान में लग, ब्रह्म चिंतन में ध्यान अवस्थित तदगति मनसा। 2 बेर 4 बेर परीक्षित आवाज दिलखिन, कोई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। रहबे नहीं करे, उनका गुस्सा आबि गेल। एगो मरल सांप धनुष से उठाकर, धनुष के नोक से कोई महात्मा जी के गर्दन में सांप डाल दिया। परीक्षित चलेला घर। उनका एक बालक रहन ऋषि श्रृंग, ये ब्रह्मचारी रहती, बच्चा सबके संग खेले। कोनो बच्चा जाकर कहकर कि तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है राजा परीक्षित ने। ऋषि श्री गरखिन देखन कि पिता के गर्दन में सांप, बड़ा गुस्सा में। श्रृंग ऋषि ब्रह्मचारी कहकिन, महाराज परीक्षित इति लक्षित मर्यादम तक्षको सप्तेहनि। हे महाराज परीक्षित, तुमने सारी मर्यादाएं तोड़ दी, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक तस्मः कुलांगाड़ा मया तत्र प्रचोदिता, यही सांप तेरे लिए तक्षक बनकर तुम्हें डस लेगा, काट लेगा। समीक ऋषि के ध्यान खुलने, अपना बालक के कन्हई देखकर किन बेटा क्यों रो रहे हो। आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है राजा ने। समीक ऋषि तो परम ज्ञानी कहते, कोई बात नहीं। महाराज परीक्षित के मस्तक पर कलयुग बैठा हुआ था। वो जो हीरा जवाहरात वाला मुकुट पहन के परीक्षित गिरखिन शिकार करो, इनमें कलयुग प्रवेश करो। अन्याय से उपार्जित धन जे रखकर के छिपा कर आई परीक्षित के विनाश के कारण बन गए। इसीलिए परीक्षित ने ऐसा काम किया। परीक्षित तो बड़े ही धर्मात्मा राजा। ब्रह्मचारी करके, पिताजी मैंने परीक्षित को शाप दे दिया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि अत्यंत उत्तेजित हो गए। अरे तू ब्राह्मण है या चांडाल है, ये तुमने क्या किया। तुम जानते हो कि यदि राजा धरती पर न हो तो धरती पर अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है। तुमने एक धर्मात्मा राजा को शाप दे दिया, धरती को अनाथ कर दिया, नादान कहीं का। ब्राह्मण तपस्या करते हैं सृष्टि के कल्याण के लिए, न कि दूसरों को शाप देने के लिए। समीक ऋषि तुरंत 2 विद्यार्थी के पठोर गए राजा के पास। राजा परीक्षित जखने मुकुट उतार का सिंहासन पर रखला, तो कलयुग के प्रभाव हट गए। वो अत्यंत उदास हो गए। ई उनका बुझना गए कि हमारा जीवन में कोनो दुर्घटना होने वाला है। तब तक मैं ब्रह्मचारी पहुंच गए थे। महाराज आपको शाप मिल चुका है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। सांप काटने से आप सावधान हो। हम समीक ऋषि के शिष्य हैं और उनके पुत्र ने आपको शाप दे दिया। तुरंत परीक्षित अपन पुत्र जन्मे जय के सिंहासन पर बैठा। राज स्वराज साम्राज्य सबकी ममता त्याग या शक्ति त्याग गंगा किनारे आकर सुख ताल में आंख समाधि लगा। ये खबर बिजली की तरह चारों तरफ फैल गई। सब ज्ञानी धागनी नागा करवानी संत महात्मा सब आवलखिन, बड़ी भीड़ लाई गई। परीक्षित सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे, ये महात्मागण आप लोग तो बड़े ज्ञानी हैं
और हमें 7 ही दिन जीना है। अभी तक मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। हेलो राहुल, अभी तक हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। आप हमें मार्गदर्शन कीजिए, इस 7 दिनों में ऐसा क्या करूं जो हमारा कल्याण हो जाए, भव सागर से बेड़ा पार हो जाए। प्रत्येक मानव के जीवन में ये समस्या है कि 84 लाख योनियों में परमात्मा एक बार कृपा करके मनुष्य बनाकर भेजते हैं, लेकिन मनुष्य इस कीमती शरीर को, मूल्यवान शरीर को कोयला बटोरने में, घोंघा सितवा बटोरने में समय बर्बाद कर रहा है। इस शरीर से जो संचित करना है, पुण्य संचित करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, वो भूल जाता है। परीक्षित महाराज भगवान से प्रार्थना करना ईश्वर, हे प्रभु, आप किसी ऐसे संत को भेजिए मैली चादर ओढ़ी द्वार तिहारे
केंद्र है। और ये भाव एक एक कदम में जब मनुष्य अंदर जुड़ी हुई हो कि हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, इस भाव से मंदिर जाना चाहिए। जहाँ जहाँ भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु, ये तो जन्म जन्मांतर की चादर, शरीर रूपी चादर मैली है। मैं कैसे आपके सामने आऊं? हमें तो शर्म आ रही है प्रभु, मन ही मन शर्म। आप किसी ऐसे संत भगवान को भेजिए जो इस चादर को साफ कर दे, इस मैले मन को निर्मल बना दे। तुमने तो निर्मल वाणी देकर भेजा था, लेकिन आपके भजन में, आपके ध्यान में मैंने इस वाणी को नहीं लगाकर संसार के विषय के बटोरने में इस निर्मल वाणी को भी गंदा कर लिया, शरीर को भी गंदा कर लिया। तत्रा भवत भगवन् व्यासपुत्र अदृश्यगामटवानो नमच्छः अविच्छलिङ्गः निजलामनुष्टः तैस्त्रिवालो अवधूतवेश। परीक्षित महाराज सच्चा दिल से भगवान के पुकार करखिन तो भगवान के प्रेरणा से व्यासपुत्र सुखदेव जी स्वयं महादेव के अवतार रमता जोगी भाता पानी वो हरि नाम कीर्तन करे तो इस सभा में बोल रखे, बोल सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव तुम्हारी जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय हो।
16 वर्ष के, सुंदर स्वरूप, श्याम वदन, विशाल बाहु, आजान बाहु, चौड़ा ललाट, बटुर असौ आकृत्या सुंदर वर्णेन, श्यामः जटाभिर्ब्रह्मचारी, आयत ललाट विशाल लोचनश्चासी। और उस सभा में पूरा देश के हजार हजार वर्ष के संत महात्मा ऋषि मुनि सब पधारल थे। स्वयं सुखदेव जी के पिता व्यास जी से हो पधारल थे। हम सब आषाढ़क पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा मनावे छी ने। गुरु पूर्णिमा क्या मनावे छी? व्यास जी के जन्म क्षण गुरु पूर्णिमा के। अब व्यास जी संसार के गुरु मानल जाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनल जी, सब अपन अपन गुरु के दिन सम्मान करे। व्यासो जी में पधारे जे व्यास जी भागवत लिख अपना पुत्र के पढ़ौला। आज सुखदेव जी मंच पर बैसला 16 साल के साधु और हजार हजार वर्ष के संत महात्मा इच्छा बैसल है। सब व्यास जी के उठ के सुखदेव जी के स्वागत करके अभिवादन करके सब जयकारा लगे। राजा परीक्षित जी अखन तक उदास मुंह लटका कर बैसल चला है। सुखदेव जी के देखते मात्र परीक्षित के प्रसन्नता बिगड़े, मुस्कुरा लगे। संत दरस जिमि पातक मिटे, संत के दर्शन मात्र से प्रसन्नता भी ऐसे जन्म जन्मांतर के पातक दूर है। और संत एलखिन कहना तो परीक्षित भगवान से प्रार्थना करखिन जे कोनो संत के पठाओ। ऐ संसार से विद्वान नहीं बेड़ा पार कर सके छे। विद्वान के तो लबड़ा कहल के नहीं, संते भगवान बेड़ा पार कर सके। तो भगवान के प्रेरणा से सुखदेव जी लिखी, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत, अब वही भाव भरोस हनुमंता। लंका में विभीषण के जे रावण सतवई चल हनुमान जी भेटलखिन तो विभीषण यह कहलखिन कि हनुमान जी बिना भगवान के कृपा से अहाँ सन के संत के दर्शन नहीं भेल, अब हमरा चिंता नहीं। परीक्षित कहलखिन अब हमरा चिंता नहीं है। सुखदेव जी सन के संत भेट गया, उनकर पूजा करखिन, पैर धोलखिन। सुखदेव जी कपड़ा नहीं पहनने चाहते, मात्र लंगौटी पूरा उघाड़ी दे। लेकिन एहन कौन हुनका में तेज है, कौन ईश्वरीय शक्ति है कि हजारों ऋषि मुनि सब नतमस्तक हाथ जोड़ने एक जुबान 16 साल के साधु के सामने माथा टेक कर गए। भारतवर्ष ने विश्व के सम्राट महाराज परीक्षित सुखदेव जी के सामने मस्तक झुकाकर और प्रश्न पूछे कि गुरुदेव हम तो बड़ी चिंता में छे न, और भगवान के प्रेरणा से अहाँ के दर्शन भेल। अब हमरा जो चिंता है से हम अहाँ के कह रहे जी, सुनो ए चिंता के अहाँ दूर करो। बहुनी तब वाक्य न दुख शांतिर भविष्यति। आसन के संत के वाणी से जीवन में संतुष्टि प्राप्त हुई है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु सस्येह यत्काल प्रियमानस्य सर्वथा। भागवत इतना से प्रारंभ भ रहले, अखन तक भूमिका लै छ। ई भागवत के पहिल प्रश्न है जे परीक्षित सुखदेव जी से पूछ रहे छथिन, कनि ध्यान से सुनबे कि परीक्षित के 7वां दिन मरबा के छै। सांप काटला से मरता से हुनका मालूम भ गेल छै। और एहन जे डेरायल परीक्षित से सुखदेव जी के पूछलखिन कि गुरुदेव हम अहाँ से ही जाना चाहे छी कि मरऽ वाला मनुष्य के की करबाक चाही। ई ने पूछलखिन कि हम मरऽ वाला छी तो हमरा की करऽ चाही। मरऽ वाला मनुष्य के एकटा प्रश्न होई छै व्यक्तिगत, जेकरा व्यष्टिवाद कहै छै। एकटा प्रश्न होई छै समष्टिगत, जे सामूहिक होई छै। तो परीक्षित व्यक्तिगत प्रश्न नहीं केलखिन, वो सांसारिक प्रश्न केलखिन संसार के वास्ते। तो
पुरुष से ही जत कार्यम म्रियमानस्य मड़वाला मनुष्य की करवा चाहिए। किम क्षोतव्यम किम जाप्यम किम स्मृत्यम निर्विप्रमाण की सोचवा के चाहिए कि गान करवा चाहिए से यहाँ कहूँ मड़वाला के की करवा चाहिए। सोचना मतलब की जखन काज करी छी तो काज करी छी आ बिस्तर पर जखन बैसे छी असगर में तो किछो सोचे छी ने। एखन भजन में सुनलिए एगो पंक्ति कि नयन मूंद कर हे परमेश्वर तुमको कभी न ध्याया। अरे यहाँ जब तक काज करी छी तो करते छी, बैसियोगे ना तो विषय नहीं सोचू कि ये धान रोपक है, ये हिसाब लेबक है, ये सूत के असलक है। काजे काज दिमाग में नहीं सोचू, बैसला के बाद आँख मुड़ के सोचे तो भगवान के ध्यान करो। नयन मूंद कर हे परमेश्वर तुमको कभी न ध्यान, आँख मुड़ के भगवान के ध्यान करो। परीक्षित या पूछा चाहे कि सोचवा के की चाहिए। आप सुखदेव जी जवाब देते तो प्रश्न पूछल कि मरा वाला के की करक चाहिए। में केहू चीज नहीं मरो वाला सी कहीं हाथ उठाओ था, ये नहीं कहियो मरो से हाथ उठाओ था। सबके बुझल छे धियो पुता के हम एक दिन मरी जाए आ तैयो लोग अहने अहने भूतानी गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रत्येक दिन सब तो 4 आदमी खन्ना पर चढ़ के जा रहा कहे चले मोहना पर पहले श्राद्ध कर देवो, मोहना पर बैठा देवो, अब तो मोहना तीर्थ स्थान हो गए। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, लेकिन शेषाः स्थिरत्वम इच्छन्ति किम आश्चर्यम् अतः परम यक्ष युधिष्ठिर। सब पूछन कि आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर कहते कि लोग मरने वाला भी समझता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, इससे बड़ा आश्चर्य जीवन में क्या हो सकता है। ये जिंदा है से कहे जे हम नहीं मरब। कोनो बेचारी विधवा जवानी में विधवा भ गए तो दूगो सासुर है बूढ़, सासुर है 60-70 साल के बुढ़िया, तो विधवा के तो समाज में सतवई है। तो वो दोनों बुढ़िया बतियाए जे कैला चिंता करे छी बहिन, ई दोछिया तो मरहे वाली छे, हमरे एकर राज हमरे सो के भय। मतलब जे 25-30 साल के छे तकरा लेल 70 साल के बुढ़िया कहे छी तो मरहे वाली छे हमरे भय नहीं। मतलब वो बुढ़िया सोचे छी जे हम नहीं मरब, अमर भके क्यों नहीं रहत संसार। आ जेकरा मृत्यु याद है, मृत्यु जेकरा हमेशा याद रहे तो वो पाप नहीं कह सके। मृत्यु जाने वाला आदमी पाप नहीं कह सके। पाप तखने मनुष्य करे जो हम नहीं मरब, हम धन बटोरब, हमर हमर बाल बच्चा ओकरा ले के वो अपने लिए पाप थोड़े करे छे, बाले बच्चा ले बेसी पाप करे छे लोग। तो परीक्षित के सुखदेव जी घर के महाराज परीक्षित की बड़ी यान सते प्रश्न कि दो लोक हितम नृपः आत्मवित संवितः पुंसा। ये महाराज परीक्षित तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। सुखदेव संघ के परमहंस करके तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। क्यों कि तो लोक हितम नृपः, तुमने ये प्रश्न अपने लिए नहीं संसार के लिए किया। जो संसार के लिए सोचता है वो महापुरुष होता है। श्रोतव्यादि राजेंद्र नृणाम संत सहस्र। महाराज मानव के जीवन में सोचने के लिए कोई अंत नहीं है, हजारों विषय सोचने वालों के लिए हजारों विषय हैं। ध्यायतो विषयो पुंसां संगास्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः।
सोचने वाले जब विषय को सोचने लगता है तो धीरे धीरे कितना सोचता है वो सारे संसार का मालिक बनने लगता है। इसलिए तस्मात् सर्वात्मना राजन भगवान हरिश्वरः श्रोतव्यः कर्तव्यश्च स्मृतव्यः निर्भीप्रमा। इसलिए सांसारिक विषयों को सोचना छोड़कर परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा के विषय में सोचो। खाली हम सारी बात की चर्चा की नहीं, भगवत के शुरू में मंगलाचरण में कि ध्यान, गान, पान और ज्ञान। ध्यान केकर करी या भले सोचना है। पान केकर करी, भगवान के ध्यान करी, भगवान के नाम के गान करी और भगवान की कथा के पान करी और भगवान के संबंध में जानकारी। तुम भगवान का स्मरण करो, मैं तुम्हें भागवत की कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो। परीक्षित करके महाराज हमरा तो 7 दिन जियो के, एक दिन तो बीतिए रहल है, बहुत समय बीत गए, तो हमरा एते दिन में कथा सुनला से उद्धार भ जाए। सुखदेव जी कल के ना चिंता नहीं करो। सूर्यवंश में दिलीप के पिता के नाम चलन है खटवांग। तो राजा खटवांग स्वर्ग में रहे थी तो देवता से पूछलखिन कि हमरा कते आयु बाकी है। तो देवता के आयु और मनुष्य के आयु में बहुत फर्क है। देवता के 6 महीना जो होय छे, मनुष्य के 6 महीना, देवता के 1 दिन होय छे। कल के अहाँ के 48 मिनट अब रह गया आयु संसार के हिसाब से 48 मिनट। तो राजा खटवांग तुरंत परमात्मा के चरण में ध्यान समर्पित कर समाधि लगा दे और हुनकर उद्धार भ गए। तो सुखदेव जी कहते छथिन चिंता नहीं करू, राजा खटवांग के मात्र 2 मुहूर्त में उद्धार भेलन। अहाँ के पास तो 7 दिन ही है, अहाँ ध्यान से कथा सुनो, अहाँ के कल्याण भ जाए। आप करिए यही बात पर सोचियो कि सांप काटे वाला के क्यों कहते हम भागवत कथा सुनाब जाए, चाहे क्यों बीमारो पड़ जाते। इतना तो मरनो सैया पर रहे छे तैयो कहे नहीं हम एक इलाज करबे, कथा तथा नहीं करबे। एक तो हम सब सैद नगर में भूमिहार के सुने रहिए, पूरा दिल्ली बम्बई से इलाज करा के आबि गए, कैंसर है, धनी मनी आदमी रहे, लेकिन कतो डॉक्टर जवाब दिल गए। तो डॉक्टर कहलके कि जाके इनके लिए कुछ पुण्य काम कर दीजिए, महीना 2 महीना का मेहमान है, महिला रहे। तो हम सब बिना ढोल झाल वाला कथा सुनलिए और कथा जना जना भेली तेना तेना उठन मना गेलखिन बूढ़ी। घरवैया के आशा के किरण जगले, यही ठन शायद नगर में लहरिया से। तो घरवैया कहलक कि ब्यासी लगता है ठीक हो जाएगा। हम कहले नहीं नहीं, आपके अंदर आशा जग गई है, ठीक बात है, लेकिन भगवान इसे कथा सुनने के लिए शक्ति दे रहे हैं। ये कथा के बाद चल बसेगी, क्योंकि अब इनका अंतिम समय आ चुका है। और कथा समाप्त भले प्रात भने वो महिला छलखिन विदा भवन। किस बात तेहन अजूबा होई छे। बंदा दसौत गांव से बहेरी के पास में लगभग 5-6 साल पहले एगो बूढ़ी छथिन दरभंगे में, लक्ष्मी सागर में। बेटी उनका बेटा नहीं छन, तो बेटिए उनका सब देखभाल करे छथिन। तो बेटी के कहे कि बउआ हमरा भागवत सुना दिया, हम मौरब कीजिए। शायद 65 साल की बूढ़ी रहती। तो लक्ष्मी सागर में साल में कथा 1-2टा होते रही थी। तो हमरा कहले जे पंडित जी हमरा यहीं पर विश्वास से सुना दिया। तो उनका कथा के एगो डेट भेले। तो बूढ़ी एहन बीमार रहती जे कथा सुनने लायक नहीं रहती, लेकिन उनका 2 आदमी से उठा कर बगल में तोक सर लगा कर सुता दे। तो सुतले सुतले टुकुर टुकुर रहती, लेकिन बात सुनती सब। और हम सब कथा कह के लिए हमरा रहा पंजाब जाके हमरा बेटी को उठा। तो ट्रेन में रही तो जो बराते बने जाके रही। तो वही बूढ़ी के नतनी फोन करके, ओकर नाम श्वेता कुमारी थी। वो कह के कहला कि बाबा नानी चल बसी। तो उनकर बेटी कहले जे बाबा से अहाँ सब कथा कह के गेलिए, हम ब्राह्मण भोजन सब रखने रही व्यवस्था, आ मन भेल सत्यनारायण पूजा करा ली छी।
तो सत्यनारायण पूजा होते रहे, ब्राह्मणों भोजन की तैयारी। तो माँ कहलखिन जे अहाँ सब जल्दी से पूजा संपन्न करके भोजन कर लियो, एगो बाछी आनि के हमरा कनि गोदान करा दियो। हम सब फटाफट ब्राह्मण भोजन ई सब करे न, आ गोदान भेलन गाय के डांगर पकड़ के बूढ़ी उठी बांध दे, भागवत के प्राण कहवा के मतलब कि भागवत कथा तो एक जीवन मृत्यु से बड़े चीज, एक संसार से नहीं लेबे दो। परीक्षित के भागवत सुनावक के निर्णय लेके सुखदेव जी कनी टा बात है, ओकरा हॉस्पिटल ले जाके चाहिए, आ सांप के मंत्र झाड़ा वाला, सांप के मंत्र के विष के इलाज करे वाला बहुत चले ना। लेकिन प्रश्न ये नहीं चले कि परीक्षित जिंदा रहते कि मरते। परीक्षित के मन में ई बात की समस्या है कि हम संसार से बेड़ा पार केना कर ली, हम जीवी से मतलब नहीं। जब सुखदेव जी कथा सुनावले बैसलखिन तो देवता सब अमृत लगाब गेलखिन करस रख, आ देवता सुखदेव जी के कहलखिन एवं विनमयो जातो सुधा रागम प्रपीयताम प्रापत श्याम वयम सर्व श्रीमद अमृतम। सुखदेव जी हम राजा परीक्षित को अमृत मिला देते हैं, सांप काटने से भी नहीं मरेंगे, और हमें बदले में भागवत दे दीजिए। तो सुखदेव जी कहलखिन कि तुम कैसी बात करते हो, को कथा को अमृतम लोके को कांचों को मधुमह, कहा भागवत की कथा तो कहा अमृत। अरे भागवत की कथा जो है वो मणि है, और अमृत कांच है, शीशा है। तुम राजा परीक्षित से पूछो कि कथा श्रवण करेगा कि अमृत पीकर अमर होना चाहता है। परीक्षित कहते नहीं नहीं, हमें जीने का शौक नहीं है, न हमें मृत्यु से डर लग रहा है। हमें डर इस बात से लग रहा है कि मेरी मृत्यु अच्छी कैसे हो, मेरी मृत्यु मंगलमय कैसी हो, हमें जमदूत न उठा के ले जाए, हमें नरक नहीं जाना पड़े, हमें बेतरनी नहीं पार करना पड़े, हम गोविंद की शरण में चले जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं। और ये काम तो भागवत ही कर सकता है, ये काम भागवत की कथा कर सकती है। अमृत में वो शक्ति नहीं है, हमें अमृत नहीं, हमें कथा अमृत चाहिए। सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुनना शुरू किए, देवता सब चले गया। कोनो भी वक्ता के सामने पहले दिन ही समस्या हुई है। कथा तो शास्त्र के सबके सुमन से बुझल से, बहुत आदमी पढ़िया सुनैया कथा सुनैया लेकिन कथा अहाँ बट शास्त्र जनी थी तो उससे मतलब नहीं है। अहाँ बट टीवी में कथा सुनै छी तो उससे मतलब नहीं है। बहुत आदमी के महाराज व्यास जी हम तो रात दिन कथे सुनै छी। एगो जनानी छै लक्ष्मी सागर में बड़ा लबर लबर करे छी, हम तो रात दिन कथे सुनै छी। हम कहले हाँ सुनै तो छी रात दिन, बुझलिए कथे से कहू किछो हमरा बुझा तो दिया से, बुझलिए किछो नहीं, ई सुन से कोन मतलब है। कथा देख के बेर सुन के लोग बेड़ा पार कर ले छै, यहाँ तो जिंदगी भर सुनलो कुछ नहीं भेल। अर्थात श्रोता सावधान होना चाहिए, श्रोता के कथा सुनबाक चाहिए। ई कोनो मनोरंजन की साधन नहीं है। भजन तो अहिना नीक लागा लेला, भगवाने के लीला भजन में छै, त्या भजन देल जाय छै, पहली कथा में भजन कहाँ होइ छै। तो सुखदेव जी सोचना कहाँ से प्रारंभ करी, भगवान के ध्यान करे। तो पहले संत की महिमा सुन रखी कि महाभारत में विदुर जी एक संत भेलखिन। एक विदुरे जी एहन पात्र छलखिन महाभारत में जे उचित बात समय पर कही छथिन। तो मौका पाबि कर विदुर जी एक दिन धृतराष्ट्र के पास गेलखिन, अन्हरा के पास। कहलखिन महाराज आप आंख से अंधे तो हैं ही, बुद्धि में भी मोतियाबिंद हो गया है क्या? अच्छा बुरा दिखाई नहीं देता है? 100 पुत्र के पिता हैं आप, और दुर्योधन दुशासन आदि इस रास्ते पे चल रहा है। यदि आपने अपने पुत्र पर नियंत्रण नहीं किया महाराज, तो हमें तो ऐसा भविष्य दिखाई दे रहा है कि आपका श्राद्ध करने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आप अपने पुत्र पे नियंत्रण कीजिए। दुर्योधन आपका पुत्र नहीं,
दुर्योधन शत्रु है आपका। कोई अगले जन्म का शत्रु आपके वंश को नाश करने आया है आपका बेटा बनके। 4 तरह के पुत्र होते हैं, शत्रु, मित्र, ऋणानुबंधी और सेवक। दुर्योधन शत्रु पुत्र है। लेकिन धृतराष्ट्र कहता है, विदुर तुम कहते हो अच्छी बात, लेकिन दुर्योधन के सामने मैं बोल नहीं सकता। दुर्योधन के प्रति हमारी ममता ऐसी है, इतना करने के बाद भी एक बार धृतराष्ट्र दूत के पठेर के द्वारिका में, महाभारत से पहले वो दूत जे गए संदेश लौको, वो जो दृश्य देखल गए से दूत के हिम्मत नहीं हुई कि हम राजा के संदेश इनका सुने। भगवान कृष्ण अर्जुन के कोड़ा में मस्तक राख के सुतल छथि, द्रौपदी सेवा कर रहल छथि, केओ पंखा होके रहे छथि। दूत के लाल गए, कल के बोलो क्या लाए हो संदेश? तो धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा है, युधिष्ठिर तुम तो बड़े समझदार हो, ज्ञानी हो, दुर्योधन अहंकारी है, मूर्ख है या लोभी है, तो तुम इंद्रप्रस्थ भी दुर्योधन को छोड़ दो, राजपाट का लोभ छोड़ दो। क्या करोगे राज लेकर? दुर्योधन को सब छोड़ दो। संदेश भेजन के अहरा मतलब बेटा भतीजा में एक अंतर। तो जय पिता के पुत्र के गलती नहीं दिखाई दी है। हमर पुत्र कतबो खराब करिया तो बढ़िया है, एहने पिता के नाम से धृतराष्ट्र और वह पिता अपना पुत्र के विनाश करे छे। तो भगवान कृष्ण कहलखिन, जाके उस अंधा से कह दो कि अपने कफन की व्यवस्था कर ले, अपने 100 पुत्रों के कफन की व्यवस्था कर ले। अब युधिष्ठिर का यहाँ नहीं चलने वाला है, यहाँ द्रौपदी का चलेगा। द्रौपदी का बाल खुला हुआ है, जो दुशासन और दुर्योधन के रक्त से ही बाल बनेगा। जाके कह। धृतराष्ट्र पूछल के दूत के क्या हुआ? दूत करके महाराज मैं क्या सुनाऊं, हमें कहने का साहस नहीं होता। मैंने जो दृश्य देखा है, उन्होंने कहा है कि आप 100 पुत्रों के लिए कफन की व्यवस्था कर लीजिए। तो विदुर जी वैठन से वापस आ गए। विदुर जी बुझ गए कि एक सर्वनाश एक माथा पर नहीं चिर। दुर्योधन के अहंकारी जय विदुर के भगवान कृष्ण सम्मान करी छथिन। नीति के महान पंडित परम संत अत्यकरा सभा में बजा कर दुर्योधन अहंकारी करके, दासी पुत्र शूद्र कहेगा, निकल जा मेरी सभा से बाहर, धक्के मार के बाहर कर दूं। वो महामंत्री रहते, वो भगवान के प्रणाम करके सुखदेव जी राजा परीक्षित की कथा सुना थे। महाराज विदुर जी तो तपस्वी थे, वो यदि चाहते बदला लेना चाहते दुर्योधन से तो आंख खोल देते, दुर्योधन भस्म हो सकता था। लेकिन संत कभी किसी को की बुराई नहीं करता, वो अपमान के बदले भी सम्मान ही करते हैं। विदुर जी ने भगवान को प्रणाम किया कि हे ठाकुर, है मेरे गोविंद, कि तुमने अच्छा किया। मतलब यही प्रसंग से हमरा सबके जीवन में ये शिक्षा प्राप्त हुई है। यदि यहाँ के कहीं के वो अपमान के लिए अहाँ मर्डर केस के मुदाले नहीं बन जाओ, अपमान के बदला ले बोले। अपमान के लग कहीं बुझ लिया कि भगवान अहाँ पर कृपा कर दिले है, अई अपमान से अहाँ के कल्याण होने वाला है। विदुर जी यह बुझल की हम जे एकरा पापी के संग रहते तो हमरो मरऽ पड़त। अभी तो हम तो एक किछु नहीं बिगाड़ली, हमरे निकाल दिलक है, तो हम राज के जवाबदेही से मुक्त भ गेलहुँ। तो जे किछु राजकोष के तरफ से ओकरा विदुर जी के भेटल है, सब वापस कऽ देलखिन। आ पति पत्नी मिलकर चलि गेलनि गंगा के किनारे, कुठिया बनौलनि और विदुर जी 2टा संकल्प लेलनि दोनों पत्नी के लिए। 12 साल के लिए 2टा संकल्प कि 12 साल अन्न ग्रहण नहीं करब, कंदमूल फल खा कर रहब।
और दोसर संकल्प कि 3 घंटा दिन 3 घंटा रात भगवान के नाम के कीर्तन करित रहो। एहि कलयुग में कीर्तन के सबसे बेसी महत्व भगवान के माया के नर्तकी कहल गेलै। नाचो वाली देखे छी बाइकी के नाच अबै छै तऽ केना लोग जेकरा घर में खाय के उपाय नहीं छै ओहो रुपया लुटाबऽ लगै छै। ई माया छै। माया अहिना लोग के आकर्षित कर लै छै। तब नर्तकी शब्द मतलब नाचो वाली आ नर्तकी शब्द के उल्टा कह दियो तो कीर्तन शब्द बन जाए छै। जो माया के पछाड़क हुए तो कीर्तन केनाई शुरू करो। तो विदुर जी 3 घंटा दिन और 3 घंटा शाम कीर्तन के संकल्प लेने। हमरा अहाँ के काल के कथा से एक संकल्प लेबक चाही कि रात में बिस्तर पर किछु भगवान के भजन कहिए के सुतू। कलुका संकल्प और अजुका संकल्प लेवा के कीर्तन करवा के। विदुर जी के 2टा संकल्प है। अन्न नहीं खाए वाला संकल्प तो हम ककरो नहीं कहब कर। कलयुग में अन्न नहीं खेते लोग मरिए जेते। लेकिन कीर्तन तो कर सके छी 6 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट कीर्तन करूं भगवान के नाम के। तो विदुर आ विदुरानी 6 घंटा दिन 6 घंटा रात कीर्तन करे छे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे
में आई। विद्रानी बहुत महीने से कही कि स्वामी द्वारिकाधीश के 9 दियो ने घर आवल बहुत दिन दर्शन केला हो। विदुर जी कहलखिन कि भगवान निमंत्रण पर नहीं अवैस, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण निपद सुयोधन का, उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जा। विदुर जी कहलखिन सुलभा के उनका पत्नी के नाम से सुलभा कि भगवान को बुलाने के लिए निमंत्रण नहीं देना पड़ता है, निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ता है। ऐसा कीर्तन करो वो तो रह ही नहीं सकते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिनके हृदय में परमात्मा का वास है और वो यदि सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं तो हरि रमि निज लोकम सर्वथा तो विहाया, वो वैकुंठ लोक, वो गोलोक, साकेत लोक, शक्ति लोक त्याग करके अपने भक्तों की सूत्र में प्रेम में बंध जाते हैं। और विदुर जी विदुरानी के कीर्तन सुनकर द्वारिकाधीश भगवान खिंचा के चलिए लेकिन 1 घंटा से ठार थे। दोनों कीर्तन में ना मस्त थे तो भगवान के पैर दुखा गए, दरवाजा खटखटे। कहते एक तो दर्शन कर ले तरसई है, अब भगवान संत के दर्शन कर ले 1 घंटा से ठार थे। लेकिन कर्तव्य जीवन में सबसे पैघ हुई है। महाराष्ट्र में एक पैठनपुर है जत ओ भगवान के एक भक्त बल्कि पुंडलीक, तो पुंडलीक के घर भगवान गेलखिन, पुंडलीक के दर्शन करो। अब पुंडलीक अपन पिताजी की सेवा करे, पिताजी बड़े बीमार रहे तो भगवान बाहर ठार रहती, टाट लागल रही अंगना में, क्यों करके पुंडलीक अरे द्वारिकाधीश भगवान ठार छे थी, जल्दी निकलो बाहर। तो पुंडलीक गिर करके एक ईटा लगा बाहर फेंक दे, कहो भगवान को खड़े रहेंगे, अभी पिताजी को स्नान करा रहे हैं। कैसा पागल है तू, अरे पिताजी को स्नान बाद में करा देना, भगवान चले जाएंगे। पुंडलीक कह के नहीं नहीं, भगवान जा ही नहीं सकते, वो तो मैं पिताजी की सेवा करता हूँ इसीलिए आए हैं, और मैं सेवा करना छोड़ दूंगा वो चले जाएंगे। और जाना स्नान कपड़ा बदलेगा, तई के बाद वो भगवान के पास चले पुंडलीक। तब तक भगवान डांड पर ही ना दोनों हाथ, यह रूप चले पैठनपुर में भगवान डांड पर हाथ दे ना ताक रहा थे। तब माता पिता के सेवा जे आदमी भगवान बुझ के कर रहा है, भगवान ओकरा पास बिन बजाय चले। भगवान के वास्ते माता पिता में सब में छे। तो विदुर जी के घर एलखिन, विदुर जी दरवाजा खटखट के और भगवान अंदर एलखिन। कभी कभी जीवन में प्रेम के एहन प्रकाष्ठा आ गई है, कोनो बड़का समाचार भेट गए, बड़का खुशी आ गए तो मनुष्य के बुद्धि काज करना छोड़ दी। अब वेद उपनिषद यह कहिए कि जत्र वेदाः अवेदाः भवन्ति, वेद मतलब ज्ञान, जब तक ज्ञान बउआ जाए बुद्धि नहीं काज करे, बुद्धि काज करना छोड़ दिया, जो बुद्धि प्रतस्तु सा परमात्मा उत्ते से प्रकट हुई छथिन। तो विदुर जी व्यवहार बिसर गेलखिन, वेदाः अवेदाः भवन्ति मतलब व्यवहार समाप्त हो गया है। भगवान एलखिन, मेहमान एलखिन, अतिथि बन के एलखिन, तुरंत पानी देवक चाहिए, खराम देवक चाहिए, बैसा के लिए आसन देवक चाहिए। लेकिन विदुर जी किछु नहीं देलखी, ने विदुरानी देलखी। भगवान अपने आसन लग बैस गेलखी। अब विदुर जी जे साग बनौने रहथिन भोग लगाब लेल तो साग परोस के खाए लगल। विदुर विदुरानी के ठक विदुर लाग गए, हुनका विश्वासे नहीं भ रहल छै कि भगवान हमर कुटिया में एलनि है। कहा अर्जुन के हो मेहमान मुरलिया वाले, विदुर के हो मेहमान मुरलिया वाले,
माना लगलखिन। और दोसर पुराण में कथा है कि विद्वानी के घर में एक हत्था केरा रहे, विदुर जी कहीं बाहर निकल गए रहथिन। भागवत में ई कथा है, अन्य पुराण में सब भगवान के लीला है। तो विद्वानी भगवान के भोग लगावे केरा देव लड़खिन, तो प्रेम में एते पागल भ गलखिन कि गुद्दा बाहर फेंके छथिन आ छिलका हुनका हाथ में दै छथिन। आ भगवान वो छिलका टपाटप खेने जाई छथिन। तो विदुर जी आबि गेलखिन, कहलखिन अरे पगली कहीं की, तेरा दिमाग खराब हो गया, जो हाथ में देना है वो बाहर फेंक रही है, जो बाहर फेंकना हाथ में दे रही है। भगवान कहलखिन विदुर जी आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। केरा के छिलका में जो स्वाद था, ये केरा के गुद्दा में स्वाद नहीं है। ऐठन साग लगा स्वयं भगवान भोग लगावलखिन। प्रेम के आगुम राम ही केवल प्रेम प्रियारा, जान ले मुझे जान निहारा। सबरी के आश्रम में ही ना राम जी टपाटप बैर के भोग लगावे छथिन। विदुर जी के घर कुटिया में साग के भोग क्या परीक्षित के कथा सुनावे सुखदेव जी कह छथिन महाराज परीक्षित कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, जीवन में प्रेम सबसे महत्व है। भगवान प्रेम के वश में है। प्रेम के वशीभूत होकर ही लोग पत्थर में भगवान को मान लेता है, और प्रेम नहीं है तो भगवान पत्थर वो पत्थर दिखाई देता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में बात आगे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बच्चा को ले लो कोई आदमी, कैसा पानी लाया है, एकदम ठंडा पानी। बोलो। श्री राधे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। दुर्योधन घर में बात त्यागे, साग विदुरी घर आई हमारे प्रभु। साग विदुरी घर खाई सबसे ऊंची सगाई। Hare
ठाकुराई हमारे प्रभु भूल गए ठाकुराई हमसे पूछी प्रेम सगाई हमसे पूछी जय हो राजसूया जयो स्थिर कीनो राजसूया जयो स्थिर कीनो पामाझो उठाई हमारे प्रभु पामाझो उठाए सोरे क्रोध इस लायक नाही सोरे क्रोध इस लायक नाही कहाँ लग करो बजाई हमारे प्रभु कहाँ लग करो बजाई हमसे पूछी प्रेम सगाई हमसे पूछी प्रेम सगाई दुर्योधन घरा सेवा त्यागे दुर्योधन घरा सेवा त्यागे सागे बिदुरी हरिकाई हमारे प्रभु सागे बिदुरी हरिकाई प्रेम सगाई हमसे श्री राधे श्री राधे। और इस भजन पर प्रसन्न होकर के श्रीमती स्मिता झा गुड़िया जी की ओर से 101 रुपया प्रदान किया गया है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर दे। प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कथा सुनावित कहते हैं, महाराज सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को खुश करने के लिए दिखावा की जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने तो 56 व्यंजन की व्यवस्था की थी, अनेक हाथी घोड़े सोने चांदी उनके स्वागत में लाया था। भगवान ने एक गिलास पानी तक स्वीकार नहीं किया और विदुर जी के घर शाक का भोग लगाया बिना बुलाए आकर के। तो भगवान रूप औकात कला गुण वैभव कुछ भी नहीं देखते,
भगवान ये देखते हैं कि इसके दिल में प्रेम है कि नहीं, क्योंकि उनको कोई गुण कला वैभव क्या दिखाएगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडादि नायक हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहा है, उन्हें कोई औकात क्या दिखाएगा, उन्हें कोई रूप क्या दिखाएगा। हाँ, प्रेम के आगे भगवान हमेशा झुक जाते हैं, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। आगू प्रसंग सुनवे कि अम्बरीश के कष्ट देवाचार्य दुर्वासा जी, तो दुर्वासा जी भगवान सुदर्शन पाशा करते तो दक्षिण बैकुंठ भगवान के पास कहते त्राय माम रक्षा करूं, रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान कहते हम भक्त पराधीन ही स्वतंत्र इवद्विज, हे ब्राह्मण देवता मैं तो भक्त के अधीन हूँ। ये दाड़ागाड़ पुत्रात्मान जो अपने बाल बच्चे पत्नी सबका त्याग कर हम पर आश्रित है, मैं उसे ताम कथम ताम तक्तुम अर्हति, मैं उसे कभी नहीं त्याग सकता हूँ। प्रेम सबसे बड़ा। विदुर जी के दर्शन देकर भगवान स्नात करखिन, विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले। महाभारत के समय विदुर जी नहीं रहती, तीर्थ यात्रा में चले, कहलखिन हम ही विनाश नहीं देख सके। अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज अखन विदुर के घर भगवान गिरखिन है, बिना निमंत्रण के शाक के भोग लगरखिन। ई प्रसंग जखन परीक्षित सुनलखिन तो परीक्षित के मन में एकदम दिव्य भाव जागृत हो गया, और भगवान की कथा में, भागवत कथा में परीक्षित एना लीन भ गलखिन। आप सुखदेव जी ब्रह्मांड की कथा सुना बलखिन, इस संसार केना बनले, बार बार सुनै छी बिसरिए जाइ छी। नारायण सबके आदि पुरुष छथिन, तैं सत्यनारायण के पूजा घर घर में भारतवर्ष में हुई है, केवल मिथिले में जलवाड़े गांव में नहीं। इस सत्यनारायण के छथिन जे सृष्टि के आधार छथिन, अनादि पुरुष के पूजा हुई है, अनादि राधि गोविंद। उनके नाभि से कमल निकले छे, ओई कमल के कतौ अता पता ने। देवी भागवत में कथा छे जे ओकरा ताक गेलै ओ मधुकैटभ नाम के राक्षस, ओई कमल पर ब्रह्मा जी के जन्म हुई छे। ब्रह्मा जी के 5टा मुंह छलन, एकटा मुख महादेव बाद में काट देलखिन अपराध केला से, तो चतुर्मुख छथि ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के चारू वेद हाथ में छे, कोई वेद के ज्ञान भगवाने वेदम अध्यापेत विधिम, स्वयं नारायण ब्रह्मा के वेद के ज्ञान देलखिन। ब्रह्मा जी 1000 वर्ष तपस्या केला और शक्ति प्राप्त कर सृष्टि रचना के आदेश भेल। प्रत्यादिष्टम मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिता। जखन ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा लिखी तो भगवान कहलखिन तुम बड़ा मूर्ख लगता है, तुमको जन्म मैंने दिया, तुमको सामर्थ्य मैंने दिया, तुमको ज्ञान मैंने दिया, अब तुम मेरी परीक्षा लेने आ गए हो। तो नारायण के नाभि से कमल निकलल, ओहि पर ब्रह्मा के जन्म भेल। ब्रह्मा 1000 वर्ष तपस्या केलन और सृष्टि रचना के आदेश भेल। तो मानसी सृष्टि बहने गेलखिन। स्त्री पुरुष मिलकर जे सृष्टि बढ़ाबै छै तकरा मैथुनी सृष्टि कहै छै। ब्रह्मा जी पहिने मानसी सृष्टि केलखिन, तो 4टा पुत्र जन्म लेकिन सनक सनंदन सनातन संत कुमार। ब्रह्मा जी कहलखिन जे तुम लोग गृहस्थी धर्म स्वीकार करो, चालू करके नहीं हम भजन करेंगे, हमको माया से कुछ नहीं लेना देना। तो ब्रह्मा जी के क्रोध आबि गेलन, बेटा होकर मेरा आदेश नहीं मानता है तो उत्ते रुद्र सृष्टि जन्म लेके। क्रोध से जे काज है तो काज विनाशकारी होइ छै, बढ़िया नहीं होइ छै। कोनो काज करी तो गुस्सा में नहीं करी, गुस्सा में कैल गेल काज से नुकसान है, लाभ कहियो नहीं। ब्रह्मा जी क्रोध में जो सृष्टि बनेलखिन तेकर नाम से रुद्र सृष्टि, भूत प्रेत अग्नि साग्नि 11 रुद्र। वो सृष्टि आतंकवादी हो लगल तो ब्रह्मा जी ओकर रचना बंद केले। के बाद उनका नाभि से नारद जी के जन्म भेलन, जांग से सप्तऋषि के जन्म भेलन।
और अंगूठा से दक्ष प्रजापति के जन्म। दाहिना अंगूठा से दक्ष प्रजापति, बामा अंगूठा से उनकर पत्नी बिरणी के जन्म। आप ब्रह्मा जी मानव ई भेले ऋषि सृष्टि, प्रजापति के सृष्टि, रुद्र सृष्टि। मानव सृष्टि में दाहिना अंग से एक पुरुष के जन्म देखे, आप बामा अंग से एक स्त्री के जन्म देखे। ऐ पुरुष के नाम मिलन मनु महाराज, स्वयंभू मनु। 14 मनु हुई है जे मनु ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न भेल छथिन, हुनकर नाम से स्वयंभू मनु। तो दोनों के आदेश देखेंगे, तुम दोनों पति पत्नी बनकर मैथिली सृष्टि का आविष्कार करो। मनु महाराज करके पितामह, धरती के बिना सृष्टि कैसे बढ़ सकती है? परीक्षित गुजर के सुखदेव जी सौ गुरुदेव, धरती उस समय में कहाँ रहे? सुखदेव जी करके एक राक्षस रहे और दीदी के पुत्र जुर्वा पुत्र रहे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष पृथ्वी के समुद्र में डुबा देने। मनु महाराज कहलखिन कि सृष्टि के रचना बिना धरती से किना है। तो परीक्षित तो बड़ा सावधान श्रोता था और जिज्ञासा करे छथिन, बार बार प्रश्न पूछे गुरुदेव, ई राक्षस के चल केना जन्म भेले? सुखदेव जी कहलखिन, एक बेर सनकादि मुनि ब्रह्मा जी के आदेश से वैकुंठ गेला भगवान के दर्शन करो। जो जीवन में वैराग्य आबि गेल आ वो स्तर आबि गेल, तहाँ भगवान के दर्शन करो। भगवान के दर्शन जो वैकुंठ में जाकर करब तो जगत्वानंद वर्तन्ते, जहाँ जाने के बाद पूरा संसार में आना नहीं होता है, तद धामम परमम मम, वही धाम वैकुंठ है। द्वारपाल सनकादि ऋषि को रोक दिया। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। अंदर जाना मना है। 7 फाटक के नीच भगवान अंदर में। सनकादि ऋषि 6 फाटक बाढ़ कौ गिरखी, 7वां फाटक पर गदा लोग 18 द्वारपाल अंदर जाना मना है। तुरंत क्रोध आबि गेले, अरे मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, हमें कहीं आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। जय विजय करके हम तो अपने भगवान का आदेश मानते हैं, हम नहीं जाने देंगे। भगवान मना के नहीं छठीन आई केकरो नहीं अंदर आव दे, भगवान जनै छथिन। सनकादि मुनि आबि रहल छै, लीला करऽ चाहे छथिन। तो सनकादि मुनि के गुस्सा हेतन तो साफ देथिन, आगू लीला है तो भगवान की लीला से। अंत में सनकादि ऋषि खिसिया कर साफ दो देलखिन जय विजय के कि तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। ये तो बड़ा पवित्र स्थान है वैकुंठ। अब तुम्हारी बुद्धि कलुषित है, इसकी बुद्धि में कुंठा हो वो वैकुंठ में नहीं रह सकता। तुम राक्षस हो, 3 जन्म राक्षस हो। 3 बेर प्रयास करके जाके 3 बेर रोकलक, तीनों जन्म के राक्षस होने के साथ वहां जय विजय। सतयुग में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष मिले, त्रेता में रावण कुंभकर्ण में, द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल में। तो जय विजय के साथ करके जय विजय करके प्रभु हमर तो कोनो अपराध नहीं छले, हमरा तो अब राक्षस बना पड़त, धरती पर जाए पड़त। हम तो अहाँ के दास छी, द्वारपाल छी। हमरा तो अहाँ जे कहब जना राखब। जहाँ लाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा।
बिना पृथ्वी के रचना तो ब्रह्मा जी के चिंता भव आ दहिना नाक से छीक भेल। छीक के लोग खराब माने छे, लेकिन दहिना नाक के छीक बढ़िया होय छे, बामा नाक के छीक खराब। बुझे वाला बुझे नहीं छे, दहिना से भेल की बामा से सीधे छीक बहुत तक खराब हो गए। ब्रह्मा जी के छीक भेलन, भगवान के लीला देखियो, उनका नाके से जन्म लखिन बड़ो सुगर के रूप धारण करके एक अंगूठा के बारह भगवान के 12 अवतार के वर्णन करो। बोल बारह भगवान की जय। और देखते ही देखते विशाल बनी गई, लंबा दांत लंबा कान, हाथ में गदा लेने, पानी में गोता लगे रखे, और दांत पर में पृथ्वी के उठे और हिरण्याक्ष ने रास्ता रोका, गदा से प्रहार से हिरण्याक्ष मगना सकरा चला धरा विशाल कोट्या अखिल विश्ववर्तिना समुद्रता जेन बड़ा हरूपिना समय स्वयंभूर भगवान प्रसिद्ध तो। भगवान बड़ा रूप धारण के हिरण्याक्ष के उद्धार के लिए पृथ्वी के यथास्थान स्थापित कर अंतर ध्यान देना। मनु महाराज रचना के लिए शुरू मनु सद्रूपा पति पत्नी बनकर 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र मनु के, देवभूति आकुति प्रसूति 3 पुत्री। देवभूति के विवाह प्रजापति कर्दम ऋषि से, आकुति के विवाह दक्ष प्रजापति से, और प्रसूति की विवाह रुचि प्रजापति से। सुखदेव जी से परीक्षित आग्रह करके कि कर्दम और देवभूति के संवाद गृहस्थाश्रम के लिए बड़ा प्रेरणादायक है। करखीन कि नारायण के आदेश से कर्दम ऋषि शत्रु मनु पुत्री देवभूति के स्वीकार करखिन पत्नी के रूप में, लेकिन पहले सावधान कर दिलखिन ब्याह से पहले जे अहाँ के पिता ब्याह कर रहा छे, हम तपस्वी छी, हम गृहस्थी में ध्यान नहीं दे। अहाँ जब ब्याह के बाद कहबे सिनेमा देखावा, हनीमून करावा, आई कल तो लड़का लड़की के ब्याह हुई छे तो ब्याह से पहले टिकट बुक भेल रही छे हनीमून, तो से सब हम नहीं करब, से हुआ तो दोसर हम ब्याह करी। देवभूति कहलखिन कि हम तो अहीं सन के पति चाहे छे, भोग विलास करे वाला पति तो रोगी भ जाय छे, जे जोगी होय छे ओकरा में सामर्थ्य होय छे, हमरा अहीं सन के पति चाहिए। 15 साल एक आश्रम में रहलखिन पति पत्नी, लेकिन दोनों के कोनो शारीरिक संपर्क। 15 साल के बाद देवभूति कहलखिन स्वामी संतानों उत्पन्न करब तो जरूरी है। 3 टा ऋण होय छे मनुष्य के ऊपर, देवता के ऋण, पितर के ऋण और ऋषि के ऋण। तो विद्या अध्ययन के द्वारा ऋषि ऋण से मुक्त होइए लोग, श्राद्ध आदि कर्म केला से पितर ऋण से मुक्त होइए, और संतान उत्पन्न केला से
वो पितर ऋण से मुक्त हुई है और यज्ञ जागादि कर्म केला से देवता के ऋण से मुक्त हुई। तो कर्दम ऋषि अपना तपोबल से एक विमान मंगोल है, वही पर दुनिया के 100 भोग सामग्री देवभूति के संग 100 साल भ्रमण के लिए तीनों लोग 9 कन्या के जन्म दीर्घिन देवभूति अनुसुईया सती अनुसुईया के पातिव्रत के ऋषि जो ब्रह्मा विष्णु के पलना पर झूला दीर्घिन बालक बना। प्रियंबदा शशि कला प्रभा इत्यादि 9 कन्या भेद। कर्दम ऋषि बुझरकिन आप वहां की इच्छा पूरा भेल देवभूति करकिन भोग स इच्छा पूरा भ गए, लेकिन एक का पुत्र चाहिए। गृहस्थाश्रम में जब तक एक का पुत्र नहीं है तो वंश परंपरा की रक्षा करना है। तो कर्दम ऋषि करकिन की पुत्र ने चाहिए, पुत्र और मूत्र दोनों एक ही रास्ता से निकले छे। तो पुत्र ओकरा कहल जाय छे पुण्नाम नरकात त्रायते दी पुत्र। पुत्र एहन उत्पन्न करू जे पुण्य नाम के नरक से माता पिता के त्राण करे रक्षा करे। एहन पुत्र केना है तो साधना क करबे, ध्यान क करबे, तो दोनों मिलकर तपस्या केलखिन, ब्रह्मचर्य के पालन केलखिन और हिनकर तपस्या से नारायण प्रसन्न भेलखिन। नारायण कहलखिन वरदान मांगो। तो कर्दम ऋषि कहलखिन सरकार अही सन के एक पुत्र कन्हैया हमरा घर में आबि जाए। कहलखिन हमरा सन के तो दोसर के है, अहाँ के गृहस्थी पवित्र है तो हम ही बेटा बन जाए पुत्र बने। माता देवभूति के गर्भ में स्वयं भगवान रखी और कपिल भगवान के जन्म माता देवभूति के गर्भ से हुए। और जखने देवभूति पुत्र के जन्म देखे तो कर्दम ऋषि संन्यास कहलखिन आप वहां बेटा ल करो, हम चलो संन्यास धर्म पालन करो। बेटो एक बड़ा झंझटिया चीज है से बुझ लिया। जब बेटा नहीं हो तो लोग कते परेशान हुई है। आ बेटा होते पति पत्नी में झगड़ा शुरू हो, क्या तो पत्नी बेटा पर बेसी ध्यान देव लागल, आ जब पति से बड़ प्रेम करे तो ओकर उपेक्षा हो लागल। तो पति के होय छे जे हमरा अपमान कर रहा है, बेटा के बेसी मान रहा। तो हमर मामा जी वो लोक में निवास कर रहे छे, तो बराबर कहे छथिन कि ही बेटा केकरा कही तो जन्मत ही दारा हरे, जुबा होत धन ले, अंत समय मुख आग दे, सुत सुख कबहु न। बेटा केकरा कही तो जे जन्म लेते पत्नी छीन ले छे, बटैया भ जाय छे। आ जवान भेल तो धन छीन लेलक। जवान बेटा बुढ़वा बाबू कैसे निकल घर से सब हमर है। जे तिनका तिनका जोड़ के महल लगल के तेकरा कहे छे गेट आउट बाहर रहो। आ जखन मरल तो बड़का बेटा बड़ा दुलरुआ, आज सब मुँह झर के दौरे, राम नाम देहि यादे, बड़ गंजन है दौरे। बड़का बेटा जरा बड़ प्यार करे छे सेहा मुँह में आग दे। बेटा उगड़ी कही तो कर्दम ऋषि बढ़िया के लिए जो घर छोड़ के चल गया, जालू वहां से माया जा लागू हमरा ने मत नहीं। एक दिन देवभूति बेटा के पास गए, जन कपिल जी नमहर भेलखिन तो कहलखिन बेटा हम अहाँ से सत्संग करे न है। कहलखिन वाह हमरा लेल सौभाग्य के बात है, कहू हम की सेवा करो। आ तो हम ही अहाँ से पूछा चाहे तो देवभूति अपना बेटा से सत्संग करे। बेटा के पढ़ा लिखा कर माय बाप सत्संग नहीं केलक तो बेटा से की लाभ मिले से कहू। बेटा के जन्म दिलिए, पोष दिलिए, वो दिल्ली बम्बई में गुजर के कहाँ बूढ़ भग मरी गए। क्या क्या देखे छे दरभंगा में जे श्राद्धों में नहीं बेटा पहुंच पाई, जो विदेश विदेश देश विदेश रहे छे। तो बेटा ने है किया कि उसे कहो जो बेटा से अहाँ की सेवा नहीं भेल, बेटा से सत्संग नहीं भेल, ज्ञान नहीं भेल, वो बेटा भेबे नहीं क्या। ये सब माया जाल से ढकोसला से। तो माता देवभूति करके बेटा हम अहाँ से सत्संग कर चाहे चीज करके हो भाग्य। देवभूति के दिन बेटा हम अहाँ के पिताजी के संगे 100
संसार के सुख के भोग के नो दुनिया के हन कोनो वस्तु नहीं छे, कोनो सुख नहीं छे जे हम नहीं भोग के ने है। लेकिन हमारी इच्छा के पूर्ति नहीं भी, हमारा मन में शांति नहीं भी है, से की है यह बात संसार में शौक के संग्राम। तो कबीर जी कहलखिन माता न जातु काम काम्याणां उपभोगेन साम्यधि हविषा विस्मवर्तुनैव जैसे की आहुति से शांत नहीं होती, अग्नि की ज्वाला तभी शांत होती है जब उसमें ईंधन डालना बंद कर दो। मनुष्य की इच्छा की पूर्ति सांसारिक विषय के भोग से कभी नहीं होती। धीरे धीरे भोग करना बंद करो, अभ्यास करो, सत्संग करो, तो स्वयं बंद हो जाएगा। देहे स्थिमान् सरुधिरे पिबतां तदत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां तस्यादि ये शरीर जिस शरीर से मनुष्य इतना प्रेम करता है, ये शरीर भी नापाक है। इसमें मलमूत्र भरा है, इसमें हड्डी है, इसमें मांस है, इसमें रक्त है। ये शरीर भी शुद्ध नहीं है। इसलिए ये आसक्ति त्याग कर परमात्मा का ध्यान करना है। जो परमात्मा निर्विकार है, निराकार है, सर्वव्यापी व्यापकाधीष्ट चैतन्य है, उनको स्मरण करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। माता देवहूति कि कहलखिन कबीर जी कि मां यावत् स्वस्तमिदं कलेवर गृहं यावत् चदूरे जरा यावत् जन्य शक्ति अप्रतिहतः यावत् क्षयो नाश आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषां कार्यो प्रयत्नो महान् संयुक्ते भवने हि कोपखनने कहना शरीर बड़ी सुंदर बात कि जब तक शरीर स्वस्थ है ये करवा के इसे कह लियो। जब शरीर लाचार भ जात ना अहाँ चाहियो का नहीं किछु कह सकै छी। जेना हम सब आपने तीर्थ जाके मन करिए ने कदो चलिए फिरने होइए तीर्थों में जेबै तो ककरो भारे बन जेबै आ जीवन में ककरो भार बननाइ बढ़िया बात नहीं होइ छै। भगवान एहन कृपा हमेशा केने रहे जे केकरो भार बनी उसे पहले उठा ले। जब तक शरीर स्वस्थ है ये करवा कैसे आयुर्गच्छत् पश्यतां प्रतिदिनं जाति जब यौवनं जायात् पुनर्गतान् देखते देखते आयु बीतल जा रहा है। आशा केवल सिरोड़ी जगह मुंह नहीं ताकू जे बात हम कही छी से बुझे के प्रयास करू। एक कई दिन में क्यों 50 साल 60 साल के भेले है, 40 साल 20 साल के साल में 12 महीना बीतल है, एक महीना में 30 दिन बीतल है, एक दिन में 24 घंटा बीतल है, एक घंटा में 60 मिनट बीतल है और एक मिनट में 60 सेकंड बीतल है। धक 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 आई हिसाब से 50 साल 60 साल 70 साल बीतल है। मतलब केना बीत गेल से गिनती नहीं रहल, हिसाब नहीं रहल। रुपया पाई ढेउआ कौड़ी के हिसाब रहल, लेकिन उम्र केना बीत गेल, समय केना बीत गेल, दिन रात केना बीत गेल तकर हिसाब केकरो पास नहीं। मनुष्य भ क जो समय के हिसाब नहीं रखना, समय के नहीं पकड़ना, यो मनुष्य भेनाइ की भेल। तस्मान् मां शरणागतं शरणत त्वं रक्ष रक्षाधुना लक्ष्मी तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवित। जितना जल्द हो सके भगवत शरणागति प्राप्त कर लो, यही जीवन का परम लक्ष्य है।
सब शास्त्र के सबकर मत खगनायक यहाँ करिए राम पद पंकज। गरुड़ जी की कथा सुनावत का भुसुंडी जी है कि सभी वेद शास्त्रों का एक ही सिद्धांत है, किसी न किसी तरह भगवान की शरणागति प्राप्त कर लो, ये जीवन का लक्ष्य है। कई तरह से माता देवहूति के जीवन में वैराग्य भी है। हरिद्वार में जाकर तपस्या का परम गति प्राप्त की और देवहूति करदम संवाद श्रीमद् भागवत में तत्व ज्ञान के नाम से जानल जाइए, जेकरा मीमांसा शास्त्र कहै छै। मीमांसा दूटा होइ छै, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा मतलब निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। उत्तर मीमांसा मतलब निवृत्ति मार्ग। तो कपिल जी माता देवहूति के जो उपदेश केलखिन है ओकरा उत्तर मीमांसा कहल गेलै है, एकरा निवृत्ति मार्ग कहै छै। एहि जीवन के में जीवन के संसार में प्रवृत्ति करे के प्रयास नहीं करो, संसार से निवृत्ति हो के प्रयास में लग जाओ, एकरे निवृत्ति मार्ग कहै छै। परीक्षित पूछलकै सुखदेव जी से कि दक्ष प्रजापति के महादेव जमाय छलखिन और दक्ष प्रजापति के नारद जी के 760 कन्या भेलै। दक्ष प्रजापति नारद जी के साप देलखिन कि तू कहीं अस्थायी नहीं रह सकते हो, जितनी देर गाय दूहने में लगेगा एक समय एक जगह पर तुम उतनी ही देर रुक सकते हो। किया तो दक्ष प्रजापति के बेटा के नारद जी उपदेश दो सन्यासी बना देते। अलग जते बेटा जन्म लिया सबके सन्यासी बने रह जाएगा। नारदवा साफ करके दक्ष प्रजापति तुम एक जगह पर रह ही नहीं सकते हो, वो दोहन मात्र। तो नारदो जी साफ करके कि तुम्हें 60 कन्या के पिता बनोगे, मतलब वहां के बहुत बेटी भ जाए। सबसे छोट कन्या के नाम सती जगदम्बिका भवानी। तो परीक्षित बुझल की एहन कोन बात भेले ससुर और जमाय के बीच कि दक्ष प्रजापति महादेव से झगड़ा कर लेलखिन और माता सती शरीर त्याग लेलखिन। सुखदेव जी घर के महाराज, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों का प्रधान बन गया, उसे अहंकार हो। तो ब्रह्म सभा में एक बार शिवजी अध्यक्षता कर रहे थे, व्यास मंच पर बैठे थे और सभी देवताओं ने दक्ष प्रजापति का सम्मान किया, लेकिन महादेव ने अपने ससुर की ओर ध्यान नहीं दिया। इसलिए व्यास मंच पर बैसल व्यास केकरो प्रणाम नहीं करे छे, व्यास मंच सबसे ऊंचा होइ छे। लेकिन अहंकारी दक्ष प्रजापति एहि बात के नहीं बुझ पेलक और महादेव के निंदा केनाइ शुरू केलक। ये श्मशानी है, ये कपाली है, ये मुंडमाली है, इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करके मैंने बड़ा गलत किया। नंदी महाराज रहते इस सभा में बैठे, अपना स्वामी के अपमान देख नंदीश्वर महाराज के नहीं रह गए। दक्ष प्रजापति, जिस मुंह से जिस जीवा से तुम महादेव की निंदा करते हो, तुम्हारी गर्दन कटेगी और तुम्हें दंड मिलेगा। सभा के कार्यवाही संपन्न भेल, सब अपना अपना स्थान गेला। महादेव के कोनो हर्ष विस्मय दक्ष प्रजापति की बाजल गाय पढ़लक की रहलक, वो उनके नंदिये के डटरखिन कि तुम साप क्यों दे दिया उसे। वो तो अहंकार में ऐसा बोल रहा था। अब महादेव के नीचा दिखावा के लिए एक बड़का यज्ञ के आयोजन के देखो, यज्ञ संसार के कल्याण करवा के लिए, लेकिन यदि यहाँ के मन में ये अहंकार हो गए, हमरा भगवान बड़ सामर्थ्य देला है, हम एहन यज्ञ करब कि सबके मजा सिखा देब, या केकरो से बदला ल ले, या केकरो नीचा दिखा दे। शास्त्र में एहन यज्ञ के तामसी यज्ञ कर, आ तामसी यज्ञ कखनो शुभ नहीं होई छे, वैसे अशुभे होई छे। सबके निमंत्रण दो दक्ष प्रजापति महादेव और सती के छाड़ जन माता सती के पता लगलन कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है और हमारा निमंत्रण नहीं, सब देवता सब विमान पर चढ़ के जा रहे हैं। तो महादेव साहब के घर के बोले, नाथ चलू न सासुर से घूम फिर अबै छी,
हमारा पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। महादेव गढ़किन अहाँ के पिताजी बजेलन है, खबर पठोलन है, निमंत्रण देलन है। स्त्री के स्वभाव होई छे हठ के नहीं, नारी के हठ, बच्चा के हठ और राजा के हठ। देखे छी बच्चा मंच पर बैठ जाए छे, माइक पकड़ ली छे, गाभे न दी छे, हटाबे छे तो कान, वो बच्चा के हठ होई छे बड़ा खराब होई छे। एक बार सियान के ध्यान रखा पड़े छे कि बच्चा के हम केना बचा के रखी। तो सती कहलखिन जे पिता के घर जाए के लिए निमंत्रण के कौन जरूरी है। 3 जगह है लोग बिना निमंत्रण से जाइए। सती तर्क दिलखिन कि गुरु के घर बिना निमंत्रणों के जावाक चाहिए, और माता पिता के घर बिना निमंत्रण के जाए, और मित्र के घर। तो महादेव कहलखिन ऐ तीनों जगह पर वही हालत में बिना निमंत्रण के जाए। जो निमंत्रण देवा में भूल भ गेल हुए तो जत जैन बूझ कर लिस्ट में से नाम काटल गेल, ओहन जगह तो अपमानित हो पड़त। तैयो सती नहीं मानलखिन, तो कहलखिन महादेव अहाँ जाओ, हम नहीं जाओ। नंदीश्वर के साथ गेलखिन, सती गेलन पिता के घर। तो बहिन तो 59 बहिन पहले से पहुंचल छथिन, और 59 बहिन बड़का बड़का परिवार के, धनी मनी परिवार के। तो बहिनों में बड़ा होई छे, जब क्यों गरीब हो गए, क्यों धनिक हो गए, तो ज्ञानी छे तो गरीब के नीचा नहीं दिखावे छे। आ जो अहंकारी छे वो चाहे छे जेकरा केना अपमानित करी। तो 59 बहिन सती के देख के हंस लगल। देखी न निर्लज केहन छे, बाबूजी तेरा खबरियो ने पठल के तैयो आबि गेल, लेकिन वो सब अपमान धो के पी लेलखिन। मैं खाली गला से लगौलखिन, यज्ञशाला में गेलन, पिताजी के प्रणाम केलखिन। तब पिताजी मूड़ी घुमा लेलखिन, आशीर्वादों नहीं देलखिन। तैयो सती के कोनो फिक्र नहीं। जखन यज्ञशाला में घूम लगलखिन और मंडप पर में जे वेदी सब बनल रही, सब देवता के स्थान, ओहिमे महादेव के चतुर्थो लिंग भद्र बनायल जाय छे। यज्ञ में महादेव के कोनो स्थाने नहीं। आप सती के अपना पति के अपमान देखी बर्दाश्त नहीं भेले, वो पिता के पास करके, पिताजी बिना महादेव की पूजा किए कोई यज्ञ संपन्न होता है क्या? मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ। दक्ष प्रजापति के अंदर जो गुबार भरल रहे, एक ठाकी महादेव के खिलाफ आप वो उगलना शुरू। ए, तुम कौन होती हो पूछने वाली? मैं तुमको बुलाया भी नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया। मैं तेरे पति की पूजा करूं? और श्मशान में रहने वाला, भूत प्रेत के साथ रहने वाला, श्मशानेषु वासः स्मरहर पिशाचा सहचरा। सती तो अवाक रही, गुम पड़ी। मेरे पति के खिलाफ मेरे पिता के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। महादेव ने ठीक कहा था, हमें अब मैं क्या करूं? अब तो मैं लौट की ससुराल भी नहीं जा सकती। महादेव पूछेंगे कि क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी? तो धोबी के गधा का हाल हो गया, मैं घर की गधा। सुना हो सभा निंदा, सुनी शंकर निंदा, तिल कर फल पाओ सब नाहु, भली पछताव पिता, अस कहियो अगिन तरुणा, भयो सभा सती के शरीर से अग्नि प्रकट हो योगा। आज शक्ति जगदम्बा सती, अब हाहाकार में नंदी आदि सब जग विध्वंस करो। नारद जी उस सभा में रहती। नारद जी सीधे कैलाश चले गए महादेव के पास, महादेव की सूचना देव। तो नारद जी देखला महादेव का आँख मुनि को मस्ती में राम राम कह रहल छे। जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
नियम छे जे केओ आदमी आँख मुनि के यदि ध्यान करित हुए आ बीच में नहीं तो क्यों पाप लागत जो बड़ जरूरी काज है तो आहू जोर से भगवान के नाम लेबे लागू लक्ष्मण जी के तरह। लक्ष्मण जी पहले बलिया मंदिर में जाए छलन पूजा कर। एक हमहू बच्चा में जाए छल बलिया में, अपना गांव मंदिर नहीं रहे। एक के जी क्या कहें, आपके गांव का एक लक्ष्मण झा है, इतना जोर से मंत्र पढ़ता है बम बम महादेव कि सब हम लोग भूल जाते हैं। तो वही ना जोर से करे लागू। तो नारद जी सोचला जो महादेव के ध्यान तक खोलबे नहीं करे तो वही तो अनर्थ बढ़ रहा है कि नारायण नारायण नारायण। महादेव वही खोले थे, में पाप नहीं लागल, भगवान के नाम से ध्यान खोल लिए। कहू नारद जी की हाल तो झूठे के घड़ियालिया सुबह लड़की माता जी तो चल बसी, माता जी ने शरीर जला लिया। महादेव कहलखिन बहुत अच्छा हुआ, मैं तो पहले मना किया था, हमें अब कोई माया मोह से मतलब नहीं। नारद जी कहलखिन मत थोड़ी के नहीं दे, हम दिल्ली आग लगावा, हिनका तो पानी बरस गलन, हिनका मन में कोनो अथी नहीं। कहलखिन सरकार अहाँ के पत्नी के चिंता नहीं है तो मान लेनो बात, लेकिन सेवक के चिंता है कि नहीं। कहलखिन हाँ हाँ, हमारा सेवक के यदि केओ आँख देखा तो हमसे बर्दाश्त नहीं करो। आँख देखा कि अहाँ के सेवक के आँख निकाल लेलक दक्ष प्रजापति। अब अहाँ की सबके मार पीट के हाथ पैर तोड़ के हॉस्पिटलाइज कर दिलक। भगवान शिव तुरंत आवेश में आबि गेलखिन, जटा से बाल खींच के पटक देलखिन। दोनों दक्ष प्रजापति के जग के विध्वंस का, दक्ष प्रजापति के गर्दन काट के वही हवन को सब देवता महादेव से स्तुति के लिए भोलेनाथ सब जग के मालिक तो अही छी, जग पुरुष जगदीश छी। दक्ष प्रजापति जे अहंकार केलक से दंड भेट गेले। आब अहाँ प्रसन्न हो, कृपा करो, यज्ञ के संपन्न करो, वरना अही के बदनामी है। भगवान शिव प्रसन्न भेलखिन, बकरा के गर्दन लगाकर दक्ष प्रजापति के पुनर्जीवन दान देल गेल। वो यज्ञ संपन्न भेल। वह सती पर्वतराज हिमालय और मेनका दोनों कठोर तपस्या केने छन भगवती के अपना घर पुत्री रूप में प्राप्त करवा हेतु पार्वती जन्म लेले। और 5 साल के उम्र में नारद जी पार्वती के हस्तरेख देख कर तपस्या के लिए प्रेरित केले और नारद जी के गुरु मान नारद जी के बात पर विश्वास का माता पार्वती जया विजया दोनों सहेली के संग लकर गौरगिरी पर्वत पर 3000 वर्ष तपस्या के बेलपत्र छिपाकर। यही बीच में वज्रांग नाम के राक्षस के घर तारकासुर के जन्म भेले। तारकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि शिव के पुत्र छोड़ के हमरा क्यों युद्ध में पराजित नहीं कर पावे। तारकासुर वरदान के प्रभाव से तीनों लोक में हाहाकार मचा दिलक। सब देवता महादेव के पास एलन, भोलेनाथ अहाँ के तो शादी ब्याह से नहीं देवा देवा के ब्याह से स्वार्थ है, अहाँ जो संतान उत्पन्न नहीं करब तो तारकासुर हमर सबके जिनाई हराम केने। महादेव कहलखिन कि ठीक है, यदि मेरे ब्याह करने से देवताओं का हित होता है तो कन्या कौन है? माता पार्वती तपस्या कर रही हैं 3000 वर्षों से। महादेव कहलखिन बिना परीक्षा लेने क्या थी अगला जन्म में बड़ा हमरा साथ गलत व्यवहार केने छे, जो हुनका में सुधार भ गेल हेतन प्रायश्चित क ले तो हम स्वीकार क ले। तो सप्तऋषि के पठौलखिन पार्वती के परीक्षा लेवा के लिए और महादेव के आदेशानुसार सप्तऋषि पार्वती के सामने महादेव की निंदा केना शुरू करखिन। कहलखिन देवी एहि निर्जन वन में अहाँ दुल्हा पावल लेल जे कठोर तपस्या कर रहल छी तो कोनो नीक दुल्हा ने पावल के अहाँ प्रयास करितौं। ई महादेव के न कुल ने खानदान ने जाति ने पैत ने रह के ठिकाना ने घर ने दुआरी ने सास ने ननैदी एहन दुल्हा पाबि क अहाँ के जीवन में कोन सुख भेल। आहे आघे गौरी कौन गुण
जाओ दुल्हा गड़बड़ भेल आ घरो दुआर ठीक रहल सासुओ ससुर ठीक रहल तो कन्या के गुजर भ जाय छै। ऐठन तो भोला बाबा अलबत्ते आ देहो पर कपड़ा लत्ते उनका तो सब कुछ सह छन भांग खा के भकवाल रहल वाला। पार्वती कहलखिन हे सप्तऋषि सुंदर है सुंदर से करो गुणहीनो गुणनाम बड़ो महादेव सुंदर है कि जन्म कोटि लगी रगड़े हम करोड़ों जन्म लेना पड़े मेरे पति तो महादेव भी हो सकते हैं। अर्थात शिव और पार्वती दोनों में भेद नहीं छे। शिव और शिवा एक छथि अर्धनारीश्वर छथि एक के बिना दोसर अपूर्ण छथि। ई विवाह तो लीला छन महादेव के। महादेव से पार्वती अलग नहीं पार्वती से महादेव अलग नहीं। सब ऋषि प्रणाम करके माता जी हम तो महादेव के आदेश से के परीक्षा ले छन वहाँ के प्रेम परीक्षा ले छन। अहाँ के तपस्या पूरा भ गेल हमसे बढ़िया तिलक आबि रहल छी। हुनका माता पिता के खबर केलखिन पार्वती के घर लग गेलखिन और सब देवता मिलकर महादेव के श्रृंगार केलखिन। वो श्रृंगारो सबके नहीं पचाबो होइ छै। ढालेल आदमी के कतबो श्रृंगार करबे वो लेप लेते पूरा तो खराबे लगते। तो महादेव तो महादेव से बेसी ढालेल के एहन बियाह तो दुनिया में सुनने नहीं है देखने नहीं है ने भेले नहीं हेते। यदि बढ़िया स्टैंडर्ड के दृष्टिकोण से ल लिया तो महादेव कोई में ब्रह्मा छथिन विष्णु छथिन इंद्र वरुण कुबेर दिक्पाल। यदि निम्न दृष्टिकोण से लिया तो महादेव के संग जे अपन परिवार वाला सब दो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखलखिन कि जस दुल्लह तस बनी बढ़ाता कौतुक विविध होत मग जाता। जैसा दुल्हा वैसी बाराती। किसी बाराती के को आंख नहीं है किसी को 3-3 आंख है किसी को एक मुंह नहीं किसी को 3-3 मुंह है किसी के पेट में मुंह है किसी को सूप जैसा कान है कोई देखता है पूरब तो दिखाता है पश्चिम किसी का बखारी जैसा पेट है। गजब गजब पूछू नहीं। आई के पंडाल में तो हम क्यों नहीं आयल छे शिव जी के बरियाती छे। मामा एगो सुने ने हथिन कहानी से याद है। एगो लड़का रहे पूर्वक लेकिन धनिक परिवार में जन्म ले तो घटक सब एले। वो लड़का रहे घूर तब पे आई घूर में 7 गो बेल रहे वो कच्चा बेल में धने पका कर खाइत रहे। तो 6टा रहे घूरे में आई एकटा फोड़ी के खाइत रहे। तो घटक सब घोड़े लंग पहुंच गए कि बाप रे बाप आई लड़का से के बियाह तो सबसे बेल खाई छे। तो लड़का के बुलवा कहीं टे नहीं ठन एकटा बेल दे कहीं के ठाटी फटी ठन आ 6टा बेल रख तो घुले में रख दे। यानी हम दुल्हा सब बियाह के करते से कहो। तो महादेव कहने सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात में सब रंग अनोखे बाबा बहुरहबा के बरियात
पूर्वांचल प्रदेश पर्वतराज के राजधानी है। 20 योजन के मंडप बनल है। धिया पुता सब बरियाती के देखल लागू बढ़ करके एने एने धिया पुता सब देखे नहीं छी केना कचर बुचर जगह हल्ला करे छे। गेले तो सब महादेव के हेलो अरे भूत नहीं आबि गेलै ना हेलो तो भूत महादेव के परिवार में के सब छथिन से बुझलिए। हैजा कैंसर अल्सर प्लेग टुनकी सब बीमारी सब भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाचनी तो धिया पुता सबके देखबै जे कोनो बड़का बियाह जो छै तो आगू बढ़ के जात बरियाती के देखो। आई काल बड़ा बरियाती तो नहीं छै सब गाड़ी के लाइन लागल छै तो पहले तो बरियाती पैदल अबै छलैया। तो मान लिया बनोली में आबि गेलै कंसी में आबि गेलै धिया पुता के 2टा टोली गेलै किछु 10-12 साल के बच्चा आ किछु 6-7 साल के बच्चा। तो 10-12 साल वाला बच्चा तो दखने देखल गए केकरो बखारी सन पेट केकरो कनपट्टी में आँख केकरो कपार में आँख केकरो सूप सन के कान देखिए को भगलै सब। और छोटका बच्चा सबके सब बीमारी पकड़ लेलकै सब हॉस्पिटलाइज हो गेलै डीएमसीएच झारपुर। भाई बहन सब बुझल जे ताई माई सब हाला डाला सज के चुआन के तैयारी केने छथिन परीक्षण के जे दुल्हा एथिन तक परीक्षण हेतै। भाई बहन सब बुझलखिन धिया पुता के कहू बौआ केहन बरियाती बौआ के तो सांस चल रहलै रुकू रुकू एहनो बरियाती एहनो दुल्हा आयल बराती नगर भेल सोर दुल्हा लग के नाचे गीत बजावे दुल्हा आइयो आइयो काल के दुल्हा सब रंगते न जैसे दारू पी के देखे से मरिए जाए से बियाह से पहले से बुझिए। लेकिन महादेव से बात नहीं छथिन। महादेव तो महादेव छथिन। तो मैना सुनलखिन हेलो बुआ आवाज में बढ़े रहो। मैना सुनलखिन कहलखिन किन्नो बियाह नहीं है यही बड़ ले गौरी तब के लैनी बेदक बात नहीं छन हिनका घर धरा नहीं छन फुलवार यही भंगिया संग कोना बिकौती मोर गौरी सुकुमार हर की दुखिया। तो मैना पार्वती के लोग घर में कुमार हरी हम बेटी के बियाह नहीं करब कुमारिये राख देव जहर खुआ के मार देव ऐ बहुरावा वर्ष। चलो विद्यापति की सुंदर भजन कि हम नहीं आई रहब ऐ आंगन जो हर हो जमा है ओ बराबर। हेलो बोले उमापति महादेव की जय।